नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हिंदी पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कृतिका नामक पाठ्य पुस्तक, जो कि सहायक पुस्तक के रूप में क्षितिज पुस्तक के साथ आपके पाठ्यक्रम में है, हम लोग आज उसी कृतिका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले आपके सबसे पहले पाठ माँ का आंचल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, माता का अंचल यह शिवपूजन सहाय जी के द्वारा रचित एक संस्मरण है। इसमें शिवपूजन सहाय जी ने अपने बचपन के समय का वर्णन किया है, या आप कह सकते हैं कि इसमें शिवपूजन सहाय जी ने एक बालक के बचपन के समय में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों का वर्णन किया है। पिता बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं करते हैं। इसके लिए वे मेहनत भी करते हैं, परंतु फिर भी प्यारे पिता प्यारी माता का स्थान नहीं ले सकते। बच्चे अपने आप को सिर्फ माँ की गोद में सुरक्षित समझते हैं। यहाँ लेखक प्रसाद सहाय जी ने, लेखक शिवपूजन सहाय जी ने इसी बात का जो है पक्ष हम लोगों के सामने उभारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं माता का अंचल नामक इस पाठ का अध्ययन करने के लिए। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। यहाँ पर लेखक शिवपूजन सहाय जी ने यह बताया है कि जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर खुशहाली होती है, खुशियाँ होती हैं, और जहाँ पर बुजुर्ग होते हैं वहाँ पर खर्चे की तंगी की ही बात होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ वे अपनी मुस्कान से, अपनी मोहनी सूरत और मूरत से वे लोगों के मनों को आकर्षित करते हैं, प्रसन्न चित्त करते हैं। और जहाँ बुजुर्ग होते हैं जिनके ऊपर संपूर्ण परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर निश्चित तौर पर खर्चे की तंगी की बात होती है। इन्हीं दो पंक्तियों के माध्यम से शिवपूजन सहाय जी ने यहाँ पर माता का अंचल नामक इस कहानी, इस संस्मरण का प्रारंभ करते हैं। शिवपूजन सहाय जी कहते हैं कि उनके पिता सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए जब बैठ जाते थे तो ये अपने बचपन के समय में ये भी अपने पिता के पास जा कर के बैठ जाते थे। चूँकि माँ से इनका सिर्फ दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए इनका अधिक से अधिक समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके पिता के ही सानिध्य में बीतता था। इनके पिता जब नहा धो कर के पूजा पर बैठते थे तो ये भी अपने पिता के ही साथ नहा धो कर के पिता के साथ पूजन करने बैठ जाते थे। इनके पिता इनके मस्तक पर भभूत लगाते थे और फिर त्रिपुंड का तिलक लगा देते थे, जो इनके चेहरे पर खूब खिलती थी। चूँकि इनके सिर पर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, इसलिए जब इनके पिता के द्वारा भभूत और त्रिपुंड इनको लगाया जाता था तो वह इनके सुंदरता की चार चांद बढ़ा देती थी। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर लेखक शिवपूजन सहाय जी ने बताया है
कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ जाते। बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर अपना आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यहाँ पर लेखक यह बताता है कि उसके पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे, जबकि जो है उसका वास्तविक नाम, असली नाम तारकेश्वर नाथ था। और इधर भोलानाथ भी अपने पिता को बाबूजी और माता को जो है मैया के नाम से संबोधित करते थे। इनके पिताजी जब भी रामायण का पाठ करने बैठते थे तो ये भी उन्हीं के बगल में बैठ कर के जो आईना इनके पिताजी के पास रखा हुआ रहता है उस आईने में ये अपने मुख को देखने लगते हैं। जब इनके पिता की नज़र इनके ऊपर पड़ती है तो ये लजा करके, शर्मा करके उस आईने को नीचे रख देते हैं और नीचे रखकर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद लेखक आगे बताता है कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते हैं। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पढ़ने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। लेखक शिवपूजन सहाय जी जो है यह बताते हैं कि उनके पिताजी जब पूजा कर लेते थे तो वे 1000 बार रामनामा बही नामक एक कॉपी में राम नाम शब्द लिखते थे। उसके बाद उसे जो है धार्मिक पुस्तकों के साथ बांध करके रख देते थे। फिर 500 बार अलग कागज के टुकड़ों में राम नाम लिखते थे और उसमें आटे की गोलियों को लपेट देते थे। उनको लपेटने के बाद उन्हें गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जो है वह चल देते थे। तो जिस समय लेखक के पिता गंगा जी के तट की ओर आटे की गोलियों को प्रवाहित करने के लिए चलते हैं, उसी समय लेखक भी अपने पिता के कंधों पर बैठ जाता है और वह भी गंगा के तट के किनारे मछलियों को आटे की गोली खिलाने के लिए जाता है। चूँकि और जो है पिताजी के साथ वह भी मछलियों को आटे की गोली फेंक कर खिलाता है। मछलियों को चारा देकर जब ये घर की ओर लौटने लगते थे तो बीच रास्ते में जो भी पेड़ की डाल झुकी हुई इन्हें मिलती थी तो उसी झुकी हुई पेड़ की डाल पर इनके पिता इन्हें बैठा करके इन्हें झूला झुलाया करते थे। इसके बाद इस पैराग्राफ में लेखक बताता है कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इसके बाद लेखक बताता है कि जब वह अपने पिताजी के साथ गंगा जी के किनारे मछलियों को आटे की गोली खिला देने के बाद और रास्ते में लौटते समय जब वह वृक्ष की डाल पर झूला झूल लेने के बाद जब वह अपने पिता के साथ घर पर वापस लौटकर आता है तो उसके पिताजी उसके साथ उसका मनोरंजन करने के लिए उससे कुश्ती लड़ते हैं और जो है भोलानाथ को जिताने के लिए, विजेता बनाने के लिए वे कुश्ती में हार जाते थे।
जब भोलानाथ अपने पिता को पराजित कर देते थे तो जीत के आनंद में वे अपने पिताजी की छाती पर चढ़ जाते थे और उनकी लंबी लंबी मूंछों को उखाड़ने लगते थे। इस तरह से इनके पिता भी हंसते हंसते इनके हाथों को पकड़कर अपनी मूंछ से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे और फिर क्रमशः इनके दाएं गाल पर खट्टा, बाएं गाल पर खट्टा और दाएं गाल पर मीठा चुम्मा मांगते। और जब ये बाएं गाल का खट्टा और दाएं गाल का मीठा चुम्मा दे देते थे तो इसी बीच इन्हें चिढ़ाने के लिए इनके बाबूजी इनके कोमल गालों पर अपने मूंछ के बाल गड़ा देते थे। तो जब इनके पिता इनके कोमल गालों पर अपनी मूंछ के बाल जब गड़ा देते थे तो ये झुंझुलाकर फिर अपने पिताजी की मूछें नोचने लगते थे। तो जब ये मूछें नोचने लगते थे तो इनके पिताजी बनावटी रोने का अभिनय करते हैं और इस तरह से फिर पिता पुत्र दोनों अलग अलग खड़े होकर के एक दूसरे से नाराज होने का नाटक करते हैं। इसके बाद जब दोनों की नज़रें मिलती हैं तो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और दोनों जो है मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित माता का अंचल नामक संस्मरण के प्रथम भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।